अगर आप किसी भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो 2 मिनट समय निकाल के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है? अगर आपका उद्देश्य ये है कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट मिलेगा, मज़ा मिलेगा, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो व्यक्ति सीरियस है, अपनी समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने के लिए, ये वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है, ठीक है? मतलब जो व्यक्ति एकदम सीरियस है अपने लिए कि हाँ, अब इस समस्या को हमेशा के लिए छुटकारा पाना ही है। गुप्त रोग में कोई भी समस्या हो, अगर आपके जब भी संबंध बनाने जाते हैं, वीर्य जल्दी गिर जाता है, बहुत ही जल्दी 1 ही 2 स्ट्रोक मारा या काम किया, तुरंत वीर्य बाहर निकल गया। मतलब लेस देन 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, इससे ज़्यादा आपका टाइमिंग आ ही नहीं रहा है। अगर इस समस्या से सफ़र कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराने का ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से इसको ठीक किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, आगे इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, ठीक है? अगर आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर बिल्कुल भी तनाव नहीं आता है, बिल्कुल इरेक्शन खत्म हो चुके हैं। 2 सिचुएशन बनती है, एक में ये बनता है कि आपको इरेक्शन आते हैं, लेकिन लंबे समय तक रुकते नहीं हैं। एक सिचुएशन ये बनता है कि इरेक्शन बिल्कुल आते ही नहीं है, मतलब कुछ नहीं, एकदम ज़ीरो स्थिति में पहुँच गया है, ठीक है? तो ये सिचुएशन भी बड़ी आसानी से रिकवर की जा सकती है दवाओं की मदद से। बस आपको करना क्या है, चलिए इस वीडियो के अंदर समझते हैं, ठीक है? मतलब आपको गुप्त रोग से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, एक्स, वाई, जेड, चाहे आपको लिंग में सही तरीके से तनाव नहीं आता है, इरेक्शन बराबर नहीं आते हैं, मन नहीं करता है, जिस हिसाब से पहले इच्छा करती थी उस तरीके से इच्छा नहीं करती है, सेकंड टाइम जब आप संबंध बनाने जाते हैं उस तरीके से आपका संबंध बनाने का मन नहीं करता है, मतलब आपका प्राइवेट पार्ट जो होता है वो इरेक्ट ही नहीं होता है। मतलब एक बार आपने संबंध बनाया, दूसरी बार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल 1-1 घंटे, 2-2 घंटे आपको इरेक्शन आ ही नहीं रहे हैं, तो ये समस्याएं काफ़ी सीरियस हो जाती हैं, ठीक है? अगर आप इनके रूट कॉज के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, तो ये समस्याएं खत्म होती हैं। जो गलती करते हैं लोग, वो चीज़ आप समझ लीजिए। लोगों की गलती क्या रहती है कि ज़्यादातर लोग रेडीमेड मेडिसिन लेते हैं। रेडीमेड का मतलब होता है कि मेडिकल स्टोर से गए, डायरेक्ट मेडिसिन खरीदे और खाना स्टार्ट किए। ये सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है? ऑनलाइन किसी के ऊपर भरोसा करके आप डायरेक्ट मेडिसिन मँगा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप अपना केस देके प्रॉपर्ली डायग्नोज़ करने के बाद जब आपका पर्सनलाइज़ या टेलर मेड मेडिसिन्स चलती हैं, तो ही आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आप डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज करते रहेंगे, ज़िंदगी भर चेंज करेंगे ना, तो भी आपकी समस्या हमेशा के लिए जड़ से खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है? देखिए, अगर आप उसको हमेशा के लिए जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? देखिए, अगर हमारे आस-पास कहीं रहते हैं, क्लिनिक के आस-पास हैं, तो डायरेक्टली क्लिनिक विज़िट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है? डायरेक्ट आइए, अपनी कंडीशन बताइए, मैं उसके अकॉर्डिंग फिर आपको मेडिसिन्स दूँगा, डेफ़िनेटली वो समस्याएँ खत्म हो जाती हैं, ठीक है? अगर हमारे क्लिनिक से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, क्लिनिक विज़िट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके अपनी कंसल्टेशन कॉल बुक करिए। कंसल्टेशन कॉल बुक करने के बाद मैं आपको कॉल करूँगा, आपसे बात करूँगा, आपकी पूरी सिचुएशन समझूँगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट चलेगा और आपकी जो समस्याएँ हैं, गुप्त रोग से रिलेटेड कोई भी, वो बड़ी आसानी से ठीक की जा सकती हैं, ठीक है? कोई भी समस्या हो एक्स, वाई, जेड, गुप्त रोग से रिलेटेड आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बड़ी आसानी से रिकवर की जा सकती हैं। देखो, मोटा-मोटी एक चीज़ ये है कि आपका रूट कॉज़ आइडेंटिफ़ाई करके उसका ट्रीटमेंट चलता है और बड़ी आसानी से ठीक होता है, और दवाओं से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी रहती है डोज़। अगर दवा भी सही है, अगर डोज़ सही नहीं है, तो भी आपको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। मतलब आप अपनी पुरानी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जवानी अच्छे से गुज़ारना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको विशेष रूप से कन्फर्म करनी चाहिए कि सही डॉक्टर की निगरानी में आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कोई भी ऐसे, अगर आपके शरीर के अंदर कोई दवा जा रही है, तो बहुत सोच समझ के डालिए, ऐसे कोई भी दवा मत डालिए। ये चीज़ आप समझ लीजिए, हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, उनसे बात करिए, उनसे सिचुएशन बताइए, उनको कंडीशन बताइए।